हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। सभी उपस्थित भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज जो श्लोका मुझे दिए गए हैं सेवा के लिए, तो ये 2.2.25 और 26 दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक है। तो इन श्लोका इस प्रकार से है। यहाँ पर इन श्लोकों में पहले तो हम भगवान राम अलग अलग जो अवतार हैं उनको देख रहे हैं। तो अभी भगवान राम के कुछ श्लोका ये 25वें श्लोक के पहले देख चुके हैं। तो ये भगवान राम के जो उसका जो अवतार है उसका ये आखिरी श्लोक है। इसके बाद फिर दूसरे अवतार को भी हम देखेंगे। तो मैं श्लोका को पहले पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद इसका अनुवाद देखेंगे। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह दंतैर्विडंबित तक कुब्जुष ऊढ़हासं सद्यो असुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुर्जित तैर्धनुष उच्चरतो अधिसैन्ये। इसका अनुवाद हम देख लेंगे। तो अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं में चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तो यहाँ पर ये आखिरी श्लोक है जहाँ पर कि भगवान राम के चरित्र का वर्णन हो रहा है। और इसमें यहाँ पर जो प्रसंग है वो राम और रावण के बीच जो लंका में युद्ध हुआ था उसका है। तो इन श्लोकों में भगवान के श्री राम के दिव्य अवतार का वर्णन है और जो कि त्रेता युग में उन्होंने अवतार लिया था। इस श्लोक संख्या 25 में रावण के पराक्रम और उसके भगवान श्री राम द्वारा संहार का वर्णन। तो यहाँ पर रावण का भी पराक्रम दिखाया गया कि वो कितना ज्यादा बलशाली था। जैसा हमने देखा कि उसकी छाती से टकरा कर जो सुरेंद्र जो इंद्र भगवान है, इंद्र के जो गज है, जो ऐरावत है, उसकी सूंड खंड खंड हो गई। तो उसके अंदर इतना शक्तिशाली था रावण। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद इस श्लोक का तात्पर्य बहुत सुंदर तरीके से करते हैं कि जो शक्ति है वो शक्तिमान कौन। शक्ति तो रावण में थी लेकिन शक्तिमान जिसने शक्ति दी थी उसका उसने कभी भी आदर नहीं किया। शक्तिमान तो भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण या भगवान श्री राम है, लेकिन उसका उन्होंने अपमान किया। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य बहुत सुंदर तरीके से ये चीज बताई है कि जिसे भगवान मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता और जिसकी रक्षा भगवान के द्वारा हो, जो भगवान के द्वारा रक्षित है, उसे कोई मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण राखे कौन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि अपने मद में अंधा होकर जो रावण है वो पूरी तरह से नीचे गिर चुका था और उसने भगवान राम को भी राम को भी कुछ भी आदर प्रस्तुत नहीं किया, उनका विरोधी हो गया। तो उसके कारण से भगवान ने फिर उसको दंड स्वरूप उसका संहार किया। तो रावण के चरित्र को अगर हम ध्यान से विश्लेषण करें तो हमको उसकी कुछ विशेषताएं सामने आती है। जैसे कि पहली विशेषता, रावण जन्म से क्या था, रावण जन्म से ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। वेदों का प्रकांड पंडित था। वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह तपस्वी भी था।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वेदों को भी जानता था, पंडित था, वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने तप करके शिव और ब्रह्मा से कई सारे वरदान प्राप्त किए थे। वह ज्ञानी था। ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ उसकी आसन्न मृत्यु, जब वो रणभूमि में उसको भगवान ने उसको जब घायल कर दिया और वो मृत्यु उसकी आसन्न थी, कुछ देर में मरने वाला था, तो भगवान ने लक्ष्मण को आदेश देकर राम ने उसे रावण के पास भेजा कि उससे कुछ जीवन की शिक्षाएं ग्रहण करो। तो वो इतना ज्ञानी था और ये सब जगह विदित था कि ये बहुत ज्ञानी है। तो ज्ञानी भी था, तपस्वी था, और अच्छे कुल में पैदा हुआ था, और तपस्वी भी था। तो इन विशेषताओं के होते हुए भी उसमें कई सारे दुर्गुण थे जो कि इन सारी विशेषताओं को ढक लेते थे। तो जो उसके दुर्गुण थे, उसको उन दुर्गुणों के कारण उसे राक्षस की श्रेणी में या उसे असुर की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रावण के जो दुर्गुण थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो हमने उसके गुण देखे कि क्या गुण थे, अभी उसके दुर्गुण देखेंगे। तो पहला दुर्गुण था उसके अंदर, वो मिथ्या अहंकार था उसके अंदर। तो मिथ्या अहंकार किस तरह था कि रावण अहंकारी था। अहंकार के कारण ही वो स्वयं भगवान बनना अपने आप को घोषित करता था और सर्व अपने आप को सर्व शक्तिमान घोषित करता था। हम देखते हैं कि न भूतो न भविष्यति। तो इस तरह से भगवत गीता में भी हम श्लोका देखते हैं कि ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ़्यो अभिजनवानस्मि, पुण्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि गुणमोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। तो ये अज्ञान के द्वारा वो बुरी तरह से विमोहित हो चुका था और अपने मिथ्या अहंकार के द्वारा उसकी सारी बुद्धि हर ली गई थी। और यहाँ तक कि उसके शुभ चिंतक जो थे, उसके परिवार में ही उसके कई सारे शुभ चिंतक थे जो कि भगवान के भक्त थे, जैसे कि उसका भाई विभीषण और उसकी पत्नी मंदोदरी। उन्होंने उसको बहुत समझाया कि देखो, भगवान राम के प्रति थोड़ा आदर दिखाओ, उनके प्रति समर्पित हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर उनसे तुम अगर सीता देवी को हरण करके ले आए हो और तुम ये बहुत बड़ा तुमने पाप किया है, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। लेकिन उन्होंने उन लोगों का भी कोई सम्मान नहीं किया, उनका भी तिरस्कार किया, जो उसके लिए आगे जाकर घातक सिद्ध हुआ। दूसरा क्या था? दूसरा था कामासक्त। तो रावण जो है वो कामासक्त था, कामी स्वभाव था उसका। तो रावण काम के वशीभूत था। और जब उसकी बहन शूर्पणखा, जो कि भगवान राम के पास विनय करने के लिए गई थी, उनका वरण करने के लिए, और जब उसने माता सीता के ऊपर प्रहार करना चाहा, तो यथोचित उसको सजा दी गई और उसके नाक और कान को काट लिया गया। तब उसके बाद वो रावण के पास आई। तो रावण के पास जाकर उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, और व्यथा सुनाते समय उसने ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया। उसने बताया कि लक्ष्मण के हाथों अपने अपमान का वर्णन किया, और जानबूझकर उसे पता था कि मेरा भाई कामी है, तो उसने जानबूझकर देवी सीता के सौंदर्य का वर्णन किया कि सीता ऐसी दिखती है, वो तो जंगलों में रह रही है और वो तुम्हारे अनुकूल है, और तुमने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन सीता को अगर तुम नहीं पा पाए तो तुम्हारा सारा जीतना अधूरा है। इस तरह से उसने कई सारा वर्णन किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये सब चीजें सुनकर रावण सीता को पाने के लिए कुछ भी करेगा, और यह सुनकर सीता को पाने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह कामासक्त था, और इसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब देवी सीता के वर्णन को सुनकर रावण पूरी तरह से कामासक्त हो गया, और उसने सीता हरण की योजना बनाई, जो कि उसके अंत का कारण बनी। रावण के पतन का प्रत्यक्ष अनुभव हम भगवत गीता के श्लोक 2.62 और 63 में देख सकते हैं। तो इसमें काम किस तरह से मनुष्य को अधोपतन की तरफ ले जाता है, इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। तो श्लोक इस तरह से है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन जैसा हम जिसको बोलते हैं, पूरा एक के बाद दूसरा किस तरह से एक चेन बन जाती है और मनुष्य अधोपतन की ओर अग्रसर होता है। तो ध्यायतो विषय, जब विषय वस्तु जैसे काम की तरफ व्यक्ति अपने आप को मोड़ लेता है, तो विषय वस्तु के कारण क्या होता है, उसके अंदर उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती। संगस्तेषुपजायते, संग उसके प्रति आसक्त होने के प्रति कारण क्या होता है, उसको पाना चाहता है कि वो मुझे मिल जाए, मैं उसको भोगूं।
और जब उसे नहीं मिल पाती है तो क्रोध, हम रावण के चरित्र में देखते हैं उसको क्रोध भी बहुत आता था। जब भी माता सीता के पास जाता था और अनुनय विनय करता था, उसको साम दाम दंड भेद के द्वारा उनको किसी भी तरह से अपने प्रति समर्पित करने के लिए वो लालायित होता था, लेकिन जब सीता माता की तरफ से उसको कोई इस तरह से प्रतिकार नहीं मिलता था और वो नहीं चाहती थी ये सब चीज, तो उसको क्रोध भी आता है, क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। अब सम्मोह किस तरह से होता है कि वो सम्मोहित हो गया, और सीता माता के लिए उसने राम भगवान से पूरी तरह से दुश्मनी मोल ले ली, और उसके बाद फिर राम रावण युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध में हम देखते हैं कि उसने अपने सारे पुत्र, अपने भाई, अपने सारे सेनापति, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ हार गया, और उसके बाद भी उसका ये मोह खत्म नहीं हुआ। तो सम्मोहात स्मृति, उसके बाद उसकी स्मृति विभ्रम हो गई, वो पूरी तरह से बिल्डर्ड हो गया। उसके बाद स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, उसका बुद्धि नाश हो गया और अंत में उसका भी पतन हो गया। तो बुद्धि नाश होने से क्या होता है, प्रणश्यति, उसके बाद उसका पतन हो गया। तो यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं कि विषय भोग में कामासक्ति ही मनुष्य के पतन का कारण है। इसीलिए चाणक्य पंडित ने एक बहुत सुंदर चीज बोली है कि मात्रवत पर दारेषु पर द्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानां यह पश्यति सह पंडिता। तो इसका मतलब यह है कि जो पराई स्त्री है, जो उसको मात्रवत पर दारेषु, पराई स्त्री जो है उसको जो मात्रवत देखना चाहिए, पर द्रव्याणि लोष्टवत, जो रास्ते में पड़ा हुआ अगर आपको सोना भी मिलता है तो उसको हमें कंकड़ या पत्थर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आत्मवत सर्वभूतानि, यानी दूसरे जो जीव हैं, न केवल मनुष्य बल्कि भूतानी बोला गया यहाँ पर, तो दूसरे जो जीव हैं उनके प्रति भी हमें समभाव रखना चाहिए कि जिस तरह से मुझे कुछ होने से कष्ट पहुंचता है उसे भी कष्ट पहुंचेगा, इस तरह से हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना पाई चाहिए। तो जो इस तरह से अपने जीवन को जीता है वही यह पश्यति स पंडित, जो जीवन को इस तरह से देखता है वही पंडित की श्रेणी में आता है। लेकिन रावण को हम देखें तो उसका पूरा विपरीत था। वो कुछ भी चीज उसको अगर दिख गई तो उसे वो चाहिए, वो ये सोचता था कि ये पूरा जो संसार है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो उसी के भोग के लिए बना हुआ है, और वही ईश्वर हम भोगी, जैसे हमने देखा कि वो अपने आप को ईश्वर और भोगी समझता था। इसके अपने पराक्रम से उसने कुछ हद तक बहुत कुछ हासिल भी किया था, तो कई लोगों पर विजय भी प्राप्त कर चुका था, और अब केवल वो स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना चाहता। जैसे यहाँ पर इस श्लोक में दिया गया है कि ऐरावत के साथ, इंद्र के साथ उसके युद्ध में उसने ऐरावत को, जब उसने उसकी छाती से टकराया तो ऐरावत की जो सूंड थी उसके खंड खंड हो गए। तो जब उसने विश्व विजय के लिए अनुसंधान किया तो कई सारे लोगों को उसने जीत लिया, लेकिन उसके बाद वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वर्ग पर भी चढ़ाई करने के लिए पहुंच गया। इस श्लोक में रावण ने और देवराज इंद्र के बीच युद्ध में रावण के पराक्रम का वर्णन हुआ है। रावण अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण विश्व विजय अभियान पर निकला, और जब विश्व विजय अभियान पर निकला तो उसने उसके साथ में उसका पुत्र जो इंद्र, जो उसे मेघनाद बोला जाता है, उसका नाम जो पहले था वो मेघनाद था उसका नाम, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो उसने मेघ के जैसे गर्जना की थी, तो उसका नाम ही मेघनाद पड़ गया था। तो उसने भी वो बहुत पराक्रमी था, तो उसकी सहायता ली और अपने पूरी जो राक्षस सेना थी, जो असुरी सेना थी, उसके साथ इंद्र के जो स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की उसने, और उसके बाद उसने उसके जो पुत्र है मेघनाद है, उसने इंद्र को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद इंद्र को कुछ समय तक उन्होंने अपने कारावास में रखा, किंतु उसके बाद फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने करुणा दिखाई और उनके पास आए, और तब उन्होंने उनसे बोला कि ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि तुमने सारे देवताओं को बंदी बना लिया, तो सारा जो ब्रह्मांड है इसमें वायु और जल और सभी वरुण देवता, वायु देवता, सभी को तुमने बंदी बना लिया, तो इससे सारा जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, तो इनको तो वापस से मुक्त करो ताकि सारा कुछ सामान्य स्थिति में आ सके। तो उसके बाद फिर समझाने पर मेघनाद ने इन सभी देवताओं को इंद्र समेत अपने जो कारावास थे उससे मुक्त कर दिया, और इससे ब्रह्मा जी ने उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और अपने कई सारे दिव्य अस्त्र प्रदान किए। और दिव्य अस्त्र ही प्रदान नहीं किए, उन्होंने उनकी जो कुल देवी थी तुमरा देवी,
उनको सिद्ध करने के लिए भी उन्होंने यज्ञ बताया कि ऐसा यज्ञ करने से तुम्हारे कुल युग में तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जो कुल देवी है वो सिद्ध हो जाएगी, और अगर वो सिद्ध हो गई तो तुम अजय बन जाओगे, तुम्हें युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसा आशीर्वाद तुमको मिल जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा इससे प्रसन्न हो गया, और इसी के साथ चूंकि मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया था, तो तब से इंद्रजीत की उपाधि भी उसे ब्रह्मा जी ने प्रदान की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना ज्यादा वो शौर्यवान भी था, रावण और उसका जो पुत्र था कितना शौर्यवान भी था, किंतु अंततः भगवान राम की कुशल सेना और रणनीति के कारण उसको ये आशीर्वाद तो मिला, लेकिन उनकी कुशल रणनीति थी जिसके कारण इंद्रजीत जो यज्ञ कर रहा था देवी के लिए, तो वो उसको सफल नहीं कर पाया और अंततः लक्ष्मण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। कथाओं में यह भी मिलता है कि चूंकि इंद्र ने देवी अहिल्या को पापपूर्ण दृष्टि से देखा था, इसी के प्रायश्चित स्वरूप उसे एक असुर के हाथों पराजय झेलनी पड़ी, रावण के हाथों पराजय झेलनी पड़ी और अपमानित होना पड़ा। तो इस तरह हम देखते हैं कि रावण एक महाबली, महाज्ञानी और योगी होते हुए भी अपनी परम गति प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि पतित हो गया। दूसरी ओर एक बात और भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की भक्ति और अन्य देवताओं जैसे की भक्ति नहीं करता, और अन्य देवताओं जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी या दूसरे देवताओं की भक्ति करता है, उस साधक को वांछित फल तो प्राप्त होते हैं, लेकिन ये भौतिक धरातल पर प्राप्त होते हैं। अन्य देवता इस बात पर विचार, और दूसरी चीज क्या है कि अन्य देवता इस बात पर विचार नहीं करते कि वो साधक को, अगर जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि साधक को कोई अगर वर दे दिया किसी देवता ने, तो वो ये नहीं देखते कि इसके लिए कल्याणकारी है या नहीं है, बल्कि वो उसे प्रसन्न होकर जो उसका मुंह मांगा वर होता है उसको दे देते हैं, जो अंततः विनाशकारी सिद्ध होता है। किंतु भगवान विष्णु या कृष्ण, जब उनकी भक्ति हम करते हैं तो, और जब वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे पहले हमारे हृदय के कल्मश को धो डालते हैं, जिससे कि हमारी जो भौतिक कामासक्ति होती है, जो भौतिक इच्छाएं होती है, वो अपने आप ही धुल जाती है। इस तरह से शुद्ध हुआ मन निर्मल हो जाता है और भक्त इतना सरल हो जाता है कि वह किसी भी क्षुद्र भौतिक भोग की कामना नहीं करता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में 1.2.7 में श्लोक आया है कि वासुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। यानी यहाँ पर भगवान की जो भक्ति हम जब करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु की जब भक्ति करते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य इसके बाय प्रोडक्ट की तरह हमें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और जब ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर आ जाता है, तो हम किसी तरह से भी भौतिक चीजें उनसे नहीं मांगते, वरन हम क्या मांगते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाइए। जिस तरह के ध्रुव महाराज ने जब अपनी भक्ति स्टार्ट की थी, जब उन्होंने भक्ति चालू की थी, तो उस समय उनके अंदर था कि मुझे अपने पिता से भी ऊंचा आसन में प्राप्त हो जाए, ऐसा उनका मन में विचार था। लेकिन जब उन्होंने भक्ति की, जब उन्होंने तप किया कृष्ण के प्रति या विष्णु के प्रति, और जब भगवान उनके समक्ष आए, तो उन्होंने बोला कि नहीं भगवान, मुझे अब ये सब चीजें, ये कंकड़ पत्थर वाली चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका सेवा चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भगवान की हम सेवा करते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य, ये दो चीजें हमें बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप ही मिल जाती है, और हम इस तरह से भौतिक आसक्तियों से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह निष्कर्ष यह निकला कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की भक्ति करना चाहिए, न कि उन देवताओं की जिनके वर और अस्थायी और भौतिक धरातल पर होते हैं। यानी अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यानी जो देवताओं के द्वारा जो वर दिए गए रहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां, जो अल्प मेधाशाली होते हैं, जो जिनकी बुद्धि कम होती है, वो दूसरे देवताओं के पास जाते हैं, और जिनके दिए गए वर क्या होते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां, इनका एक टेम्पररी और भौतिक धरातल पर ये वर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस श्लोक में अब देखते हैं कि यहाँ पर रावण ने, क्योंकि वो सभी तरह से कुशल था, लेकिन क्योंकि उसने भगवान विष्णु का या भगवान राम का शरण नहीं लेकर और अन्य देवताओं के पास गया, अन्य सिद्धियां तो प्राप्त की, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई, यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान की एक टंकार से, उसको इतना शक्तिशाली था कि इंद्र से जब उसने युद्ध किया, तो उसकी छाती से टकराकर ऐरावत के सूंड खंड खंड हो गए। लेकिन यहाँ पर
भगवान की जो धनुषी टंकार थी, उसकी टंकार मात्र से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो भगवान की शक्ति और के सामने रावण की शक्ति नगण्य थी, लेकिन चूंकि उसने कभी इतना इतना शक्तिशाली और इतना बलशाली योद्धा नहीं देखा था, इसलिए उसने मिसकैलकुलेशन किया और अंत में उसका अधोपतन हुआ। उसके बाद अगला श्लोक हम देखते हैं। अगला श्लोक भगवान कृष्ण के लिए है, 26वां श्लोक। भूमेः सुरेतर वरुथ विमर्दितायाः केशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि बंधनानि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा निष्पाद। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं, और उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान की जो महानता है वो इतनी अधिक है कि कोई उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। स्वयं ब्रह्मा भी बोलते हैं जानंतो किमे भक्त्या नामे प्रभो वपुषो वाचो लोको। भगवान में आपके जो महिमा है उसका ज्ञान स्वयं ब्रह्मा भी नहीं लगा सकते। इस श्लोक में भगवान के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण और बलराम का वर्णन किया गया है। उनके अंश के समेत हुए आएंगे, इस तरह से बताया गया है। तो भगवान के सभी पूर्ण अवतारों में उन्होंने अपनी 64 कलाओं की आंशिक अभिव्यक्ति की। यानी भगवान के ये 19वां और 20वां एकोनविंशे विंशति में, यानी 19वां और 20वां जो अवतार है वो भगवान की कृष्ण और बलराम का अवतार है। तो इसमें इसके पहले के जितने भी अवतार थे उन्होंने अपनी कुछ कलाओं का वर्णन किया, यानी 64 कलाओं में कुछ आंशिक अभिव्यक्ति की थी कुछ कलाओं की। किंतु कृष्ण लीला में भगवान ने अपनी सभी कलाओं का उन्मुक्त प्रदर्शन किया, जिससे कि भक्त प्रत्येक लीला का श्रवण गायन स्मरण करके अनंत काल तक आनंदित हो सके। तो हम देखते हैं कि कितने सारे ग्रंथ हैं और कितने सारे पुराण हैं जिसमें कि भगवान के अनंत लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि भगवान यहाँ पर आए और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अति मानवीय लीलाएं की। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसीलिए कि एते चम शकला पुंसः 1.3.28 श्रीमद् भागवतम में थी। एते चम शकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे युगे। यानी भगवान कृष्ण और भगवान बलराम उनके साथ इस धराधाम पर आए, तो ये केवल अवतार नहीं, ये अवतारी थे। अवतारी यानी भगवान जब अपनी सारी 64 कलाओं के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं, इस धराधाम पर आते हैं, तो वे अवतारी कहलाते हैं, यानी वे स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के जो विस्तार हैं वो बलराम के साथ यहाँ पर धराधाम पर आए, जिस तरह से कि श्लोका के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने बताया है। तो अगर हम देखेंगे तो भगवान के विस्तारों के 2 विभाग हैं। वो 2 विभाग इस तरह से हैं कि पहला है स्वांश और दूसरा है विभिन्नांश। तो भगवान जब अपनी स्वयं की शक्ति का विस्तार करते हैं तो उनको स्वांश कहते हैं, जैसे कि सारे विष्णु तत्व यथा वराह, नरसिंह देव, कपिल देव, बलराम आदि आदि जो कि हमने पिछले श्लोकों में देखा होगा। तो ये सभी भगवान के स्वांश अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं। और दूसरा विभाग जो विभिन्नांश है, उनमें समस्त जीव सम्मिलित हैं। तो सारे जितने भी हम जीव देखते हैं, बद्ध जीव, वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों एवं काल के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए जीवों को बद्ध जीव भी कहते हैं। लेकिन भगवान के जो स्वांश हैं और भगवान स्वयं है, उनके ऊपर तीनों प्रकृति के जो गुण हैं उनका और काल का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए उन्हें स्वराट भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भगवान को स्वराट भी कहा गया है। स्वराट यानी पूर्णतः स्वतंत्र यानी किससे स्वतंत्र? तीनों गुण और काल के द्वारा काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब वे धराधाम में अवतरित होते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो शरीर भी भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है, और शरीर आध्यात्मिक होने से उन पर प्रकृति के तीनों गुणों एवं काल का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान अपनी लीला में वृद्धावस्था आने पर भी वो
16 वर्ष के तरुण की तरह दिखाई देते थे। उनके बाल भी यहाँ पर इस श्लोक में दिया गया है कि उनके जो बाल हैं वो काले काले घुंघराले बाल है। यानी जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था या जो उस समय भगवान की उम्र 100 साल से भी ऊपर थी, लेकिन उस समय भी आप देखेंगे तो वर्णन मिलता है कि भगवान 16 साल की नवयुवक की भांति दिखाई देते थे, यानी उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं था। इस तरह से भगवान भगवत गीता 4.9 में खुद ही उद्घोषित करते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान जब धराधाम में होते हैं तो सामान्य तो वे उनका जो जन्म और उनके जो कर्म है वो दिव्य है। और जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, यो एति वेति तत्वतः, तो देह को देह त्याग करने के बाद वो पुनः इस भौतिक धरातल में नहीं जन्म लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो ये जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान धराधाम में जब आते हैं तो सामान्य जीव और अभक्त उनके लिए तो वो आच्छादित होते हैं। तो वो उनको क्या सोचते हैं, उनको क्या सोचते हैं वो कि वो एक सामान्य मनुष्य है। और अभक्तों के लिए वे दृष्टिगोचर नहीं होते, बल्कि अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा आच्छादित रहते हैं, क्योंकि वो भगवान अपनी माया के द्वारा ही उनको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 7.25 में कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। तो अभक्त तो कृष्ण को, जो भक्त लोग हैं, कृष्ण उनके द्वारा अपने सामने एक पर्दा डाल देते हैं। वो पर्दा क्या है? योग माया का पर्दा है, जिसके द्वारा कि वे उन्हें सामान्य मानुषी की तरह देखते हैं कि अरे ये सामान्य मानुषी है, लेकिन इनके पास कुछ मायावी शक्तियां हैं जिनका प्रदर्शन करके और ये कुछ अति सामान्य व्यवहार करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जैसे कि अर्जुन है या फिर भीष्म पितामह थे या कुंती महारानी थी, जब उनको हम देखते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये भगवान है और ये यहाँ पर अपनी अतिमानवीय लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उनके द्वारा की गई स्तुतियों में हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनकी स्तुतियों में देखते हैं कि वे जानते थे कि ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और साधारण मानवी नहीं है। लेकिन अभक्त तो कृष्ण को सामान्य पुरुष की तरह ही देखते हैं। तो ऐसे ही मूर्ख पुरुषों के लिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये 9.11 में भगवान बोलते हैं कि जो सामान्य मानवी है, जो सामान्य मनुष्य है, वो मुझे एक सामान्य मनुष्य की तरह देखते हैं। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, वो मुझे इस तीनों लोकों के स्वामी के रूप में या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख पाते। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान भौतिक धरातल पर जन्म लेते क्यों अवतरित होते हैं? तो इसके कई सारे उत्तर हैं, लेकिन हम एक ही उत्तर देखेंगे जो इस श्लोक में दिया गया है। तो श्लोक 26 में क्या दिया गया है कि धरा का पापों का बोझ जब बढ़ जाता है तो इसके लिए वो यहाँ पर धराधाम में अवतरित होते हैं। तो दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और अति मानवीय लीला प्रदर्शित करते हैं, जो भक्तों के लिए तो अनुकूल होती है, लेकिन असुरों के लिए वो उतनी ही विनाशकारी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर कई सारी जगहों पर हम देखते हैं कि ये बताया गया है कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, कुंती महारानी ने भी स्थिति में बोला है कि भारावतार नान्याने भुवो नाव वो तदो सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मभुवार्थिता। तो भगवान आत्मभू यानी भगवान ब्रह्मा के लिए यहाँ बोला गया, क्योंकि वो उनकी कोई माता नहीं है, वो आत्मभू है। भगवान की नाभि से स्वयं उन्होंने जन्म लिया है। तो जब पृथ्वी का भार बढ़ गया तो भगवान ब्रह्मा की स्तुति करने पर भगवान ने धरती का भार कम करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया और धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सारी जगहों पर भगवान का जो ये प्रदर्शन है वो दिखाई देता है और उसका प्रयोजन भी दिखाई देता है कि क्यों भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया। तो हरे कृष्णा, और यहीं पर मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा। आप काफी टाइम के बाद आए, एक तो काफी टाइम के बाद सुनने मिला और काफी अच्छा आपने प्रेजेंट किया, तो थैंक यू फॉर दैट। और दोनों श्लोक जो थे भगवान रामचंद्र का जो चरित्र था वो कैसे शॉर्ट में आपने उसको बताया, और रावण के भी जो गुण थे, मतलब इतना पांडित्य होने के बावजूद वो जो था भगवान के हाथों मारा गया।
तो ये भी आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। मतलब यही एक पॉइंट मुझे स्ट्राइक हो रहा था कि कभी कभी हम देखते हैं लोगों में गुण होते हैं अच्छे, लेकिन किसी एक दुर्गुण के कारण जो है वो मार खा जाते हैं। हम मतलब जो है लोग उनको पसंद नहीं करते या जो भी है, मतलब तो रावण के जो जीवन जीवनी है उससे हम लोग को सीखने मिलता है। वो इतना विद्वान था कि जैसे आपने कहा कि भगवान रामचंद्र ने उससे ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को भेजा था। वो सो मच नॉलेजेबल, लेकिन फिर भी जो था उसका एक जो काम था, वो काम की वजह से वो मारा गया। तो ये जो हमारे दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इससे बच के रहना चाहिए। ये हम लोग को उसको सीखने मिलता है। ये एक आपने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो भगवान कृष्ण का भी जो आज जो अवतरण हुआ है सेकंड वाले श्लोक में, अभी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो प्रभु आप धन्यवाद आपको, आप सेवा देते रहिए प्रभु, हम तो हमेशा एकदम अवेलेबल हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हम तो ललायित रहते हैं आपकी संग के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये 2 श्लोक के माध्यम से हमें पहले तो जो है जैसे हिज ग्रेस गोपी और प्रभु जी ने बताया रावण के जो अवगुण है उनके बारे में बताया, और फिर किस तरह भगवान श्री राम है वो शक्तिमान है और शक्ति को भी वे नियंत्रित करते हैं। और जो ये ईश्वर हम अहम भोगी का जो आपने बहुत अच्छे से सिद्धांत समझाया प्रातः में, और बाद में आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ये अंश अवतार है उनमें भी जो किस तरह ये तुलनात्मक ये फर्क है उसके बारे में भी समझाया प्रभु जी। और अंत में जो है जो लोग अपने ऐसे ये भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं वे मूढ़ है, और जो भक्त हैं वो उनको समझ सकते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। धन्यवाद। साधु साधु प्रभु जी। प्रभु जी मेरी 2 जिज्ञासा है प्रभु जी। एक जिज्ञासा ये है, और प्रभु जी के बाद में समय मिले तो दूसरी जिज्ञासा पूछता हूँ। एक प्रथम जिज्ञासा ये है प्रभु जी, जो ये आज के श्लोक का जो 25वां श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य में ये लिखते हैं कि कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों न हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो प्रभु जी जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि अभी यहाँ पे हम किस उपलक्ष्य में इसे समझें, कि जैसे अभी भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, और अभी जैसे यहाँ पे भी जो दूसरा 26 नंबर का श्लोक है उसमें भी भगवान के अवतरण का कारण बताया गया है कि वो भूमि में जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनका भार बढ़ जाता है तो उसे कम करने आते हैं। तो साधारणतः प्रभु जी ये मतलब मेरा जो ये बुद्धि से अनुभव हो रहा है उसके माध्यम से पूछ रहा हूँ प्रभु जी। तो इसमें प्रभु जी कैसा है कि जो अभी के जो वृत्तांत समय में जो देख रहे हैं उसमें जो ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ रही है, और जो ये साधु है, संत सज्जन पुरुष है, और जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले, भगवान में जो सेवा करने वाले, भगवान में समर्पित हैं, उन कई ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में कठिनाई है, असुविधाएं हैं। तो यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं, मेरा इसमें कोई ये संशय नहीं है, मेरा ये और अच्छा हमारी श्रद्धा कैसे बढ़े उसके लिए ये जिज्ञासा है कि भगवान जो बता रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने भी बताया कि भगवान रक्षा करते हैं तो उसे कुछ नहीं हो सकता है। तो ये और भगवान योगक्षेमम वहाम्यम भी बता रहे हैं। तो ये जो ये संरक्षण है वो किस उपलक्ष्य में होगा? ये भौतिक वस्तुओं की उपलक्ष्य में होगा या प्रभु जी आध्यात्मिक जो वस्तु हैं उसके उपलक्ष्य में होगा? ये प्रभु जी थोड़ा सा प्लीज समझाएंगे, और फिर अवसर मिला तो दूसरी जिज्ञासा पूछता हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको और सभी प्रश्न है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोका श्रीमद् भागवतम का मुझे याद आता है कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि, यानी भगवान बोलते हैं कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका सारा धन शनै शनै हर लेता हूँ। और इस तरह से जब वो अपना हमारे जो धन है, जो भौतिक धन है उसको हर लेते हैं तो हमारे जो स्वजन है वो भी हमें छोड़ देते हैं।
और ऐसी स्थिति में जब वो अकेला हो जाता है, कोई नहीं है, तो फिर उसके पास कौन है? भगवान है। तो इस तरह से देखते हैं कि भौतिक रूप से तो ये भौतिक धरातल पर हमको ऐसा दिखाई देता है कि भगवान जो है वो बहुत कठोर है या किसी तरह से भौतिक कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा होता है, जो अच्छा भक्त होता है, उसके साथ ही ये करते हैं। लेकिन जो भगवान भी देखते हैं कि एक जो सूरत, भगवान बोलते हैं कि मैं सबका सूरतम सर्वभूतानां, यानी भगवान एक सूरत की भांति एक अच्छे मित्र की तरह भी होते हैं कि जब वो ये देखते हैं कि भक्त जो है वो उतना परिपक्व नहीं है तो उसे उतनी कठिनाइयों में नहीं डालते हैं, लेकिन जब वो बहुत परिपक्व हो जाता है तो उसकी कुछ परीक्षा तो लेते हैं कि इन मैं अगर इसको कुछ थोड़ा सा भी कुछ विपरीत परिस्थिति में डालता हूँ तो इसकी भक्ति किस तरह की, तो वो टेस्ट भी हमें भगवान करते हैं। तो जो भी हमारा जो भक्त को जब भी विपत्तियां मिलती है तो उसे भगवान का अनुग्रह की तरह देखता है कि हे भगवान, मैं तो कितना बड़ा पापी हूँ कि मुझे आपने इतना कम कष्ट दिया, और इतने कम कष्ट के साथ में ये कुछ समय में चला जाएगा। जिस तरह से बिना बुलाए वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और ग्रीष्म और ठंड हमें मिलती है, उसी तरह से जो सुख और दुख भी है वो भी भक्त सोचता है कि ये भी समय के साथ आएगा और चला जाएगा। तो भौतिक दुखों के प्रति वो उतना प्रभावित नहीं होता और उसके प्रति उदासीन होता है। तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं प्रभु। एक्चुअली दूसरी जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जैसे यहाँ पे हमें श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन आ रहा है, और भगवान श्री कृष्ण का और सभी जो अवतार हैं उनका जो हमें विशेष रूप से जो उन्होंने अपने भक्त हैं उनके साथ जो लीलाएं की या उनसे जो आदान प्रदान हुआ उनके बारे में हमें श्रवण करने मिलता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री राम का जो चरित्र का वर्णन आ रहा है उसमें विशेष रूप में अभी यहाँ पे 3 श्लोक में है और फिर आगे 2 अध्याय में ऐसा कुछ तो है। तो उसमें भी विशेष रूप में मतलब ये जैसे भगवान श्री राम का जो ये वीर्य रस है, वीर्य भाव है, उसके बारे में आ रहा है और पूरा एक संक्षिप्त रूप से उनका वर्णन आता है प्रभु जी। तो इसमें मतलब ऐसे, क्योंकि जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिखा है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे वेदव्यास जी ने और जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को उनको संक्षेप में बताया, या फिर मतलब ये क्या कारण हो सकता है प्रभु जी के मतलब भगवान श्री राम का जैसे उनके भक्तों के साथ जो भी आदान प्रदान हुआ है वो श्रीमद् भागवतम में इतना ये विशेष रूप से उसका वर्णन नहीं होता है, संक्षिप्त रूप से वर्णन हुआ है प्रभु जी। ये सिर्फ पूछना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु, तो जैसे हमने देखा कि एते चमशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम रणयन्ति युगे युगे। तो जितने भी भगवान के जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी जो पुराने जितने भी इसके पहले के जितने भी अवतार हुए थे वो उनकी अंश कला थे, यानी उन्होंने अपने पूरी 64 कलाओं का वर्णन नहीं किया था, उनका प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन हमने जैसा देखा कि जब वो कृष्ण के रूप में यहाँ पर आए या स्वयं अपने जो दिव्य रूप है उसमें यहाँ पर आए, तो उन्होंने उन्मुक्त होकर अपनी सारी 64 कलाओं का वर्णन किया। तो और दूसरा है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो एक कृष्ण, जैसे हम श्लोका में एक और भागवतम में आता है कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नश्य दर्शामेश पुराणार को अधुनोदिता। तो कृष्ण स्वधाम उपगते यानी कृष्ण जब अपने स्वधाम चले गए, कब? संध्या पर। संध्या यानी जो द्वापर युग की और कलयुग का जो बीच का जो काल था, संध्या काल जिसको बोलते हैं, 2 युगों के बीच में। तो उस समय में जब भगवान चले गए तो भगवान को यहाँ पर सूर्य की तरह बताया गया है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, और धर्म और ज्ञान भी क्योंकि भगवान के साथ ही साथ चलते हैं, तो भगवान जब चले गए तो धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चले गए। धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्टदृशाम, धर्म और ज्ञान जब चले गए तो कलयुग के जो पतित लोग हैं वो तो अंधों की तरह हो गए, क्योंकि उनके पास न तो धर्म बचा और न ज्ञान। तब फिर भगवान ने ही अपने साहित्य अवतार में व्यास देव के रूप में आए और पुराण आर को अधुनोदिता, यानी जैसे सूर्य उगता है, तो जब सूर्य उगता है तो हम सूर्य को भी देख सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को भी देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से पुराण, ये जो पुराण जो है श्रीमद् भागवतम पुराण, इसमें भगवान कृष्ण की ही, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपनी 64 कलाओं के साथ आए थे, तो पुराण आर को अधुनोदिता। तो जब कृष्ण का अस्त हुआ
तो पुराणार्को यानी श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ और इसमें भगवान कृष्ण की ही मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये जैसे जिस प्रकार से रामायण में भगवान राम का वर्णन किया गया है जो कि त्रेता के अवतार हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवतम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अपनी 64 कलाओं के साथ यहाँ पर आए थे, उनका वर्णन किया गया है। इसीलिए उनके जो अन्य अवतार हैं जिसमें कि एतेच अंश कला, अपनी अंश कलाएं जिसमें उन्होंने दिखाई, यहाँ तक कि रामलीला में भी भगवान ने अपनी 64 कलाएं नहीं दिखाई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कई तरह देखते हैं कि बहुत मर्यादित होकर रहे। अगर वो चाहते तो कई ऐसे जगह थी जहाँ पर कि वो अगर कृष्ण के अवतार की जगह होते तो कुछ और लीलाएं करते हो, लेकिन भगवान ने एक सामान्य मानवी का वहां पर उदाहरण प्रस्तुत किया और अपनी 64 कलाओं को ढक कर रखा। तो संभवतः इसीलिए यहाँ पर इतना ज्यादा उनका उन्मुक्त तरीके से वर्णन नहीं किया गया। बाकी सभी लीलाओं का भी इसी तरह से संक्षिप्त वर्णन किया गया, जिस तरह से कि कपिल जी का वर्णन किया गया है या फिर नरसिंह भगवान का वर्णन किया गया है। इसी तरह से रामलीला का भी वर्णन बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर किया गया, लेकिन कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा 10वां स्कंद इसी के ऊपर दिया गया है। यही मेरी समझ से यही है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साधु साधु, धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर प्रभु आपने आज का जो लेक्चर दिया, और प्रभु जी ने वो जो जीपान प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था पहले वाला, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने समझाया कि और इसमें आपने प्रभु पहले जो स्टार्टिंग में जैसे रावण की जो प्रवृत्ति है वो हमें समझाई कि कैसे वो चाहता था कि सब मैं ही भोग करूं और सब मेरा ही हो और मेरा ही जयकारा लगे। तो प्रभु हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जब जैसे एक लेक्चर था हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का, उसमें वे बता रहे थे कि जब पहले तो भगवान खुद गीता में बताते कि मैं जो सामर्थ्य पुरुषार्थ है मनुष्य में वो मैं हूँ। और अमोघ लीला प्रभु जी अपने एक लेक्चर में बताते कि जब हम मतलब जब कोई किसी से ईर्ष्या करते हैं या किसी प्रकार का द्वेष वे करते हैं किसी भगवान के ही अंश से, तो वो इनडायरेक्टली भगवान से ही करते हैं वो। तो प्रभु के हम क्या ऐसा समझ सकते हैं, जब हम जैसे हम मतलब अपने भौतिक जीवन में भी जीते हैं तो कई बार हम स्कूलों में देखते हैं कि हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे जो सहपाठी हैं वो हमसे मतलब ईर्ष्या करने लगते हैं कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया। जैसे रावण की प्रवृत्ति थी भगवान के लिए कि मतलब कि मुझे ही सीता मिले और भगवान को ना मिले और सब कुछ मैं ही एंजॉय करूं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से लोगों में भी जो है, क्योंकि रावण के बारे में भी एक लेक्चर में सुना था कि वो जो आपने जैसे समझाया कि सब कुछ हासिल कर चुका था, बहुत बड़ा विद्वान था वो, फिर भी उसमें ये ईर्ष्या और ये प्रकार के जो थे द्वेष वगैरह थे भगवान के प्रति। जबकि इतना सब कुछ पड़ जाने के बाद तो प्रेम ही आना चाहिए भगवान के लिए, स्वाभाविक था। तो मतलब कैसे इसको समझे प्रभु की मतलब छोटी छोटी बातों पे लोग बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, और कई बार कभी हम किसी से कोई आगे बढ़ जाए तो ईर्ष्या, इस प्रकार की प्रवृत्तियां लोगों में देखी जाती हैं। क्योंकि आजकल जैसे प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे काफी लोग दुष्ट हैं, तो किसी को ये समझ में नहीं आता आसानी से। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एक प्रकार की रावण प्रवृत्ति है लोगों में, और ईर्ष्या द्वेष या किसी बात में बेफालतू वो मतलब द्वेष करते हैं या नाराज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये कैसे आगे चला गया। हालांकि सब में तो प्रेम होना चाहिए अगर इतना ज्ञान है तो। क्या इसको रावण प्रवृत्ति या ऐसे समझ सकते हैं कि ये मतलब इस तरीके से कुछ है प्रभु? तो माता जी मैं यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दे सकते हैं कि भौतिक ज्ञान में तो मनुष्य जो है आगे बढ़ते जा रहा है। तो भौतिक ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में उतना ही नीचे जाते जा रहा है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर अगर प्रवृत्त नहीं होगा, जब तक जैसे कि माता पिता जब जन्म से ही बच्चा होता है तो बच्चा जब जिस तरह से आगे बढ़ता है तो उसको यही यहाँ पर आजकल का जो कंडीशंस है उसमें ये होता है कि बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसको यही फीडिंग किया जाता है कि तुमको इंडिया से बाहर रहना है,
तुमको अच्छी नौकरी करना है, खूब सारा पैसा कमाना है, लेकिन उसको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ कभी भी ये नहीं। और जो दूसरा चीज क्या है कि उसको घुड़दौड़ में शुरू से ही लगा दिया जाता है। आजकल का जो सिस्टम भी है वो इस तरह से है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो एक तरह से बच्चे को शुरू से ही रैट रेस में या घुड़दौड़ में उसको लगा दिया जाता है कि तुमको कैसे भी करके इससे आगे निकलना है। तो वो जब यही चीज शुरू से उसको फीडिंग की जाती है तो धीरे धीरे उसको क्या ये प्रवृत्ति आ जाती है कि किसी भी तरह से दूसरे को पीछे करके ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये कृष्ण भावनामृत में आके ही हमको पता चलता है कि ये सब चीजें जो है ये सब भौतिक धरातल पर है और अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम। तो जो भौतिक संसार है वो तो अनित्य है। और जब हम इस्कॉन में इतने अच्छे भक्तों के साथ उनके सानिध्य में रहते हैं और उनके साथ श्रवण, भगवान का श्रवण, जो लीला है उनका श्रवण कीर्तन करते हैं, तो सौभाग्य से हमारे अंदर, जैसे आपने ये प्रश्न पूछा, तो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आती है कि ऐसा ये सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। तो हमें इस तरह से ही सोचना चाहिए कि जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है वो सभी को प्राप्त हो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, है अमार। और दूसरा उन्होंने क्या बोला है, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ई देश, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। यानी हमारी आज्ञा से तुम, जैसे कि जो रामानंद राय थे, उनको लग रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो वैश्य समाज का हूँ, तो मैं किस तरह से हरिनाम का प्रचार करूं, उनका मन में ये संशय था। तो उन्होंने बोला कि हमारे आज्ञा, यानी मेरी आज्ञा है कि तुम गुरु बनो और जिसको भी तुम देखो वो कृष्ण उपदेश करो। तो जब प्रचार, हम जितने ज्यादा प्रचार करेंगे, तो जिस तरह से हम सौभाग्यशाली है कि हमको इतने अच्छे भक्तों का संग मिला, और हमारे अंदर ये चीज, जैसे आपने पूछा, तो हमारे अंदर ये चीज आई कि दूसरे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्यों वो हम दूसरों की जो लेग पुलिंग करने के ऊपर लगे हुए, यही आपका प्रश्न था। तो ये प्रश्न हमारे अंदर आना भी एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना है, इसका मतलब कि हम दूसरों की टांग नहीं खींचे। तो ये क्यों आया, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे हैं, हमें इतने अच्छे भक्तों का संग मिला। तो इसी तरह से उस चीज को निग्लेक्ट करते हुए, दूसरों के किए हुए को निग्लेक्ट करते हुए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाने की तरफ जोर देना चाहिए। और जिस तरह से कि यहाँ पर व्रजप्रिया माता जी और प्रभु जी इतना अच्छा प्रचार कार्य कर रहे हैं, सभी को भक्तों को जोड़ रहे हैं, तो इसी तरह से हमें भी और अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ना चाहिए, ताकि इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं लोगों के मन से निकल सके। यही बोल सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। इसमें से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर हम सोचते हैं कि हम तो ऐसा नहीं चाहते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्योंकि लोगों के जैसे संस्कार होंगे, बचपन से सिखाया नहीं गया, आध्यात्मिकता में वो मतलब एक्सपोजर उनको नहीं मिला, तो जब वो और भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो हृदय परिवर्तन होने की कोई आशंका हो सकती है। प्रभु थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। इसमें एक पॉइंट ये भी छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर हमारी भक्ति में आगे बढ़ना है तो माफी मांगना और माफ कर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम हम अगर माफी नहीं मांगी तो होता क्या है कि वो द्वेष भावना, और इसके कारण होता है कि हम भगवान से ज्यादा वो आदमी को याद करते हैं, तो हम दैट मीन्स हम उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। तो भगवान न करे, अगर अभी होने वाला तो कभी भी सडनली कुछ भी हो जाता है, तो अचानक ही कुछ होगा तो क्या होगा, अंतकाले च मामे, तो हम वो जो दिमाग में होता है ना, जैसे रावण ने याद किया था कि जैसे, तो हम अगर माफी नहीं देते तो क्या होता है, वो उसका मन विचलित नहीं होता है, हमारा होता है। हमारा ध्यान भोगा बनाने में, भोगा ऑफर करने में, चैंटिंग में, कोई भी हम भक्ति का कार्य करते हैं वो हम ध्यान से नहीं कर पाते। और जब भी हम किसी को, भले सामने वाला ऐसा सोचे, अगर मटेरियल आदमी कोई होगा वो अगर ऐसा सोचेगा भी कि अरे इसकी गलती थी ना इसलिए इसे माफी मांगा है, भले वो सोचे, लेकिन ये हम हमारी खुशी और हमारी भक्ति आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो अगर हम ईर्ष्या भावना करेंगे तो क्या होता है कि हम उसी में आगे बढ़ते जाते कि हमें क्या करना है, न किसी से ईर्ष्या करनी है, न द्वेष भावना किसी से करना है, हमें माफी मांगनी है, माफी दे देनी है, और हमें हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए सब करना है।
एक बार एक छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है। मुझे एक बार एक माता जी ने बोला था कि माता जी है ना, मुझे है ना, वो एक माता जी ना उसको बहुत सेवा मिलती है और मुझे कभी सेवा नहीं मिलती है, तो मुझे वो ऐसा लगता है कि अरे मुझे क्यों नहीं ये होता है। तो मैंने बोला एक काम कर, तू ये नेगेटिव मत सोच के मुझे क्यों नहीं मिलती है, तू भगवान को ये प्रार्थना करके भगवान जैसे वो माता जी को मिलती है वैसे मुझे भी सेवा मिले। क्योंकि वो माता जी का अगर तू सोचेगी ना देश में, तू वो द्वेष भावना है तेरे मन में, लेकिन तू ये सोचे कि भगवान जैसे उसको मिलती है वैसे मुझे भी मिले, तो दोनों बातें हो जाएगी कि एक कि तेरे मन में द्वेष भावना वो माता जी की नहीं रहेगी, और मतलब वो एक होता है ना ईर्षा जैसा, तेरे उससे मिल रही है सेवा मुझे नहीं मिल रही है, और दूसरा तुझे भी सेवा का मौका मिलेगा। तो ये उसने उसको दिमाग में बात बैठी, और थोड़े टाइम के बाद जब वो मुझे मिली थी तो मुझे बोलती है, माता जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसा बोला था और कृष्ण कृपा से अभी मुझे भी सेवा मिल रही है। तो मैंने बोला यही बात होती है कि हम है ना, जैसे बोलती ना, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हम पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे पॉजिटिव सोचेंगे और बोलेंगे तो वही होता है। तो इसी तरह अगर तू वही पहले से ही सोचती थी कि नहीं जैसे वो माता जी को मिलते वैसे मुझे भी मिले, तो क्या होगा, न किसी से देश भावना कैसा होगा, ईर्षा का हिसाब होगा, और न तो ऐसा तू रह जाए कि अरे मुझे सेवा नहीं मिल रही है। तो पॉजिटिव सोचना है। तो ये बात में भी एक बात ध्यान देने की बात है कि माफी मांगो, माफी दे दो। कोई छोटे बड़े की बात नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, हमारी भक्ति अगर हमें बढ़ानी है ना, तो ये सब तुच्छ बातें, ये बहुत छोटी सी बातें हैं, हमें उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। और मेरा एक ही नियम है कि हम उस आदमी को इम्पोर्टेंस देते हैं अगर हम किसी से ईर्षा करते हैं, देश भावना करते हैं, तो क्योंकि वो भगवान से ज्यादा बड़ा नहीं है। बोलते हैं ना, जो सामने वाला इंसान है वो 2 हाथों वाला है, लेकिन ऊपर वाला तो हजारों हाथों वाला है, तो हमें उनको ज्यादा याद करना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। थैंक यू सो मच माता जी, और थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत ही अच्छा वर्णन सुंदर किया था। आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी। विदर्भा माता जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड दंडवत हरे प्रणाम दोनों कृष्ण को। हरे माता जी, कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण।